नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने जमकर लताड़ लगाई है। न केवल पाकिस्तान बल्कि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो इस्लामिक संगठन है उनको भी हिंदुस्तान ने बहुत जमकर एक तरीके से लताड़ा है। असल में हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर जिनेवा में इसकी बैठक हुई और वहाँ पर जो हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पाकिस्तान और ओआईसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसमें कि पूरी दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्री शामिल हैं, उन सब को कोई हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में कोई टिप्पणी करें या फिर कोई दखल दें। असल में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही अलाप है, एक ही गाना है, एक ही वो रोना धोना करता है और वो है कश्मीर। और वो कश्मीर को लेकर के दुनिया के किसी भी मंच पर जाता है तो मुद्दा चाहे कोई भी हो, लेकिन कश्मीर कभी नहीं भूलता। और ओआईसी के सामने भी उसने कश्मीर की बात रखी। जब जम्मू कश्मीर से 370 हटी, उसके बाद भी कई मौकों पर ओआईसी ने कश्मीर का राग छेड़ा है। और उसी बात को लेकर के जिनेवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की जो बैठक हुई उसमें हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात बहुत खुल करके कही कि ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर पर कोई टिप्पणी करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जो धोया है, यकीन मानिए हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ अधिकारी हैं, जो अलग अलग पदों पर बैठे लोग हैं, या जो इमरान खान है, वो जो सुन रहे होंगे तो उनको शर्म तो खैर क्या आएगी, लेकिन हाँ गर्दन थोड़ा झुक तो जरूर जानी चाहिए। वो मुल्क जो अपने देश में हिंदू, सिख, ईसाई और तो और मुसलमान जो अहमदिया मुसलमान हैं उनके ऊपर अत्याचार ढाता है, यानी अपने मुल्क में वो अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करता, उन पर अत्याचार ढाता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है सरेसार। और वो इस बात को जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें बाज़ाब्ता हिंदुस्तान ने उठाया और पुख्ता तौर पर सामने रखा कि पाकिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर पाकिस्तान जुल्म ज़्यादती ढाता है। इसके अलावा अगर कोई पत्रकार पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाए, अपनी बात रखे, रिपोर्ट सामने लाए, तो उसके खिलाफ भी गंदा सलूक होता है, बर्बरता होती है। ये हाल है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान कश्मीर का राग जहां देखो वहां छेड़ के बैठ जाता है। इसी को लेकर के भारत ने बहुत पुरजोर तरीके से दुनिया के 57 कंट्रीज को, 57 कंट्रीज एक साथ उनको ये मैसेज दिया कि आप कश्मीर पे कुछ ना बोलें। कश्मीर हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, अभिन्न अंग है। और पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद फैलाता है, टेररिस्ट को जमीन देता है, और जितनी भी दुनिया में जो अलग अलग तरीके की वारदातें होती है, जो आतंकवादी लिंक निकल के आते हैं, ज्यादातर आतंकवादियों के कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से आकर के जुड़ते हैं। तो पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान की जो सूरत है, पाकिस्तान के जो हाल हैं और पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अफगानिस्तान में ही ले लीजिए, तालिबानियों के साथ किस तरीके से पाकिस्तान खड़ा हुआ है ये अब किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसी सूरत में आखिर दुनिया के 57 कंट्रीज जो कि ओआईसी का हिस्सा हैं वो क्यों पाकिस्तान के जाल में फंस जाते हैं? क्यों ये 57 कंट्रीज इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि पाकिस्तान की जो गलत पॉलिसी है उसको उठाने लग जाते हैं? तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब ओआईसी इस बात को खुद समझ ले, खुद तय कर ले कि आखिर उसने पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे पर जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट होता है उस पर क्या राय रखनी है। सच्चाई को समझे, सच्चाई को जाने, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई बात रखे। ये बात हिंदुस्तान ने बहुत ही प्रमुखता के साथ
और बहुत ही कड़े और तेवर शब्दों में ये बात ओआईसी और पाकिस्तान को समझा दी। बहरहाल पाकिस्तान समझ जाए ऐसा लगता नहीं और समझेगा भी नहीं, क्योंकि जिस मुल्क का जन्म ही हिंदुस्तान को लेकर के अपने दिल में एक नफरत लेकर के पैदा हुआ हो, वो मुल्क भला हिंदुस्तान को लेकर कभी अच्छी सोच रखे, ऐसी उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, नादानी है। बहरहाल इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बात और, इस खबर को लेकर के, पाकिस्तान के तौर तरीके को लेकर के, ओआईसी के पूरे रवैये को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।